नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण की न्यायिक जांच हो, यह कहना है डॉक्टर ए विजित का। कांग्रेस की राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनैतिक रिपोर्ट। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल ए विजित ने कथित राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण को धर्म और आस्था पर गहरी चोट बताते हुए इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले में अब तक की गई गिरफ्तारियां पर्याप्त नहीं हैं और पूरे प्रकरण के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जोधपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर ए विजित ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक संगठनों ने देशवासियों के विश्वास के साथ छल किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण और उद्घाटन के समय इसे प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया, लेकिन अब सामने आए विवाद पर जिम्मेदार लोग चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक राम के नाम पर राजनीति करने के बाद सत्ता में आने पर राम मंदिर ट्रस्ट में अपने लोगों को स्थान दिया गया। डॉक्टर ए विजित ने पूरे प्रकरण को चोरी, लूट और जन आस्था के साथ विश्वासघात बताते हुए वर्तमान राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर उसमें सभी वर्गों के सम्मानित प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए नए ट्रस्ट के गठन की मांग की है। पत्रकारों द्वारा कांग्रेस की ओर से कानूनी कार्रवाई किए जाने संबंधी प्रश्न पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को आम जन तक पहुंचाएगी और यदि सरकार नियमानुसार कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। आपको राम मंदिर में जो अभी चढ़ावा को लेकर व्यवस्थाएं चल रही है उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एआईसीसी से बता रहे अंशुल। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मंचासीन गीता जी, मेघवाल जी, उमेद जी, राकेश जी, ओमकार जी, विजय लक्ष्मी जी, मनीषा जी, कुंती जी, सोलंकी जी और वरिष्ठ नेतागण और प्रेस के आए हुए यहाँ पर एकत्रित हुए प्रेस के बंधु, मैं आभारी हूँ कि आप आ सके। सबसे पहले तो मैं जोधपुर की सरजमीन को नमन करता हूँ। बड़ी ऐतिहासिक गौरवशाली एक ज़मीन है, बहादुरी की कथाएं यहाँ से उत्पन्न हुई हैं, शहादत की, आस्था की, श्रद्धा की, आराधना की। लेकिन आपके सामने मैं आया हूँ, आपके समक्ष एक बड़ी शर्मनाक कहानी लेकर, एक हकीकत लेकर यहाँ पर, और वो आस्था का विश्वासघात कैसे हुआ, यहाँ पर चंदा चोरी किस तरह से हुई, भगवान राम के नाम पर डकैती कैसे हुई, भगवान राम के नाम पर लूट कैसे हुई। आप जानते हैं, आप सब वाकिफ हैं, ये संभव हुआ कैसे, अप्रत्याशित है। यहाँ पर भगवान राम, आप जानते हैं, आस्था, श्रद्धा, एक तरह से नैतिक चेतना, एक परंपरा, एक संस्कृति के प्रतीक हैं और उनके नाम पर यह हुआ। किन लोगों ने किया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ संघ परिवार है, भाजपा है, कई लोगों ने, करोड़ों लोगों ने यहाँ पर आस्था से, अपनी श्रद्धा से चंदा दिया था। किसान थे, गरीब थे, यहाँ पर वो किसान जो खेतों में कफन बांध कर करते हैं, दो रोजी रोटी कमाते हैं। ये जो हकीकत है, इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा और जो कांग्रेस पार्टी की जो मांग है वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसकी देखरेख में ये जो ट्रस्ट है, जो इस घोटाले में फंसा हुआ है, ये ट्रस्ट किसकी देखरेख में इसका गठन हुआ, नियुक्ति हुई लोगों की, मेंबरान की, यहाँ पर किसकी देखरेख में जो एक तरह से जो प्रशासनिक जो निगरानी रखी गई, आखिर किसकी सरपरस्ती में, वो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपको याद होगा जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका थी। उसमें आपने देखा होगा 113 करोड़ उस पर खर्चा हुआ था, एक नेशनल टेलीवाइज इवेंट था और अहम भूमिका थी। आप वो टेलीविजन पे आ रहे थे। लेकिन आज कहाँ है जब ऐसा घोटाला हुआ, जब सबके आस्था पे ठेस पहुंचा? किधर है प्रधानमंत्री जी, हम पूछना चाहते हैं। एक मुख्य सवाल ये है। दूसरा मुख्य सवाल ये है
कि भाई चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, इन्होंने इस्तीफा दिया, तो ये बताता है कि मामला कितना गंभीर है। लेकिन आप 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, ये छोटे कर्मचारी हैं, जो बड़ी मछली है उसको कब पकड़ेंगे? तो हमारी मांग है कि एक व्यापक एक जांच हो, जिसमें बड़ी मछली जो इस घोटाले में, इस दगाबाजी में, इस भ्रष्टाचार में जो शामिल थे, वो भी पकड़े जाएं, वो भी ट्रायल पे आए। तीसरी बात, हम ये चाहते हैं कि इस ट्रस्ट का तत्काल इसको भंग किया जाए और एक नए ट्रस्ट का गठन किया जाए, जिसमें प्रतिष्ठित नागरिक हो और स्वतंत्र सदस्य हो, धर्मचारी भी हो सकते हैं, वो भी हो, और लोग हो जिसमें निगरानी रखे जाएं, और ऐसा कभी ना हो आइंदा। हम चाहते हैं कि ये ट्रस्ट बिल्कुल भंग हो, इसका कोई अब मायने नहीं, इसका कोई वजूद नहीं, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी अब नहीं बची है, आप ये समझ सकते हैं। और चौथा, बहुत जरूरी, एक स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए इस मामले पर, जहां पर यह फैसला किया जाए, फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए कि जो चढ़ावा आया है, जो चंदा आया है, वो आखिर गया क्यों, इतना विलंब क्यों हुआ, इसकी जानकारी हासिल करने में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा चंदा मतलब आसमान छू गया वो उस वक्त जहां पर जब महाकुंभ का वक्त था, तो बनारस और इलाहाबाद से बहुत लोग अयोध्या आते थे और बहुत चंदा चढ़ावा आया सबसे ज्यादा उस वक्त। लेकिन पोल अब खुड़ी, तो ये इतनी देर क्यों हुई, इतना विलंब क्यों हुआ? इसकी पुष्टि भी हो चुकी है कि घोर भ्रष्टाचार हुआ, सीसीटीवी कैमरा थे, फर्जी बुकलेट पाए गए, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जहां पर चंदा का ये जो वितरण, जो पैसा लोगों ने अपने आप में बांटा, उसका वितरण हुआ, सबकी पुष्टि हो चुकी है। कई लाखों में यहां पर चोरी हुई है प्रतिदिन। तो आखिर में बस मैं इतना कहूंगा कि जो लोग आस्था के संरक्षण में खड़े हुए थे और नारेबाजी करते थे और आंदोलन एक शुरुआत की थी, वही आज इस मामले में फंसे हुए हैं। लेकिन हम जवाबदेही चाहते हैं, वो अब चुप क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? वो आप जानते हैं, वो भाजपा है, उनका सरकार है, आरएसएस है, और जितना भी संघ परिवार है, विश्व हिंदू परिषद है, उन्हीं के लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि नियुक्ति उन्हीं ने की थी, ट्रस्ट उन्होंने बनाया था। और मैं आखिर ये पूछना चाहूंगा कि भाई यही तो बचा था, और तो देश की हालत आप जानते हैं, बेरोजगारी तो आसमान छू रही है, कमर तोड़ महंगाई है, कूटनीति में आप विफल हैं, एक जंग हो रही है, लेकिन उस जंग में आपका कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं। चीन हमारी जमीन पे बैठा है, यहाँ पर समाज में तनाव है, जीडीपी बढ़ नहीं रहा है, विदेशी निवेश आ नहीं रहा है, तो आर्थिक स्थिति भी खराब है, सामाजिक स्थिति भी खराब है, और अब धार्मिक स्थिति की देख लीजिए, मुझे बताने की और जरूरत नहीं। तो ये सब आपके समक्ष में रखना चाहता हूं, आप सब यहां पर आए, इसकी गंभीरता से सोचिए, आपके माध्यम से और लोगों को बताइए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप।